मालवा वायलेंस में AIMI नहीं 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 नहीं, सब बेकार बात है, झूठ है, वो कोई ताल्लुक ही नहीं है, गलत बात है। मोदी साहब, मेरे एक सवाल है। नहीं, मैं इनका सुनिए, आपका सवाल हो गया, बोलिए। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है कि यदि एनडीए बंगाल में आएगी तो हम लैंड जिहाद और लव जिहाद नहीं होने देंगे। लैंड जिहाद होता है, लव जिहाद होता है, फर्टिलाइजर जिहाद होता है, जॉब जिहाद होता है, हाँ, एनवायरनमेंट का जिहाद होता है, मगर नौकरी का जिहाद होता ही नहीं है। बेरोजगारी को खत्म करने का जिहाद ही नहीं होता, गैस का जिहाद नहीं होता है। आपको मालूम, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम का कॉन्ट्रैक्ट खतर से है और खतर पे हमला हो गया उसके गैस रिजर्व्स पर, और उनका 20 to 30% प्रोडक्शन कम हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे कश्ती आ रहा है तो दोस्त है बोल के ईरान बोल रहा है, मगर 18 करोड़ रुपए टोल टैक्स लेकर छोड़ रहा है। जितना छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो चाय की बंडी हो, खाने की दुकान हो, ये सब बंद हो चुके हैं। इस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। खतर से गैस ले रहे तो उनको अच्छा लग रहा है क्या? वो जिहाद नहीं है। अब बताओ, आप इनका कॉन्ट्रडिक्शन देख लो आप। तो ये देश को जो समस्या है वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस की वजह से, और एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो सुबह में एक बोलता, दोपहर में एक बोलता, शाम में एक बोलता, सो के उठ के एक बात करता है। उससे सबसे बड़ा नुकसान तो भारत को हो रहा है, चाइना को हो रहा है, जापान को हो रहा है, साउथ कोरिया को हो रहा है। हमारा यूरिया फर्टिलाइजर, एक MRI मशीन में हीलियम डालना पड़ता, उसका कल के दिन कमी हो जाएगी। जो रमजान में पोर्ट से फ्रूट्स जाते थे वो नहीं जा पाया। बासमती चावल जो सबसे ज्यादा ईरान और इराक को बिकता था, वो उसका रेट गिर गया। तो ये समस्या है, इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं देना चाह रहा है। इनको सिर्फ लगा है जी हाँ, वो लोग जब बोल दो, ये बोल दो, ये काम है इनका। ओवैसी साहब, पवन खेड़ा ने आज कहा है कि ओवैसी साहब को ये देखना चाहिए कि असम में बीजेपी अहम पार्टी है, लेकिन ओवैसी साहब जाकर कांग्रेस पर ही निशाना साध रहे हैं। ये पवन खेड़ा ने आज कहा है। देखिए, आप अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे आसाम की, आसाम गण परिषद जब बनी थी उस वक्त कितने डिटेंशन में मुसलमान थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री बने कितने मुसलमान डिटेंशन में आए, ये आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, डी ओटर जब AGP थे कितने थे, और तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री पद छोड़े कितने डी ओटर हो गए। चौथी बात यह कि कितने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल थे। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाने वाला कौन? कांग्रेस। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का क्या है बताता हूं मैं आपको। उसमें जो 10 साल या 12 साल का लॉयर होता उसको ऑफिसर बना देते आप, गवर्नमेंट बनाती, जुडिशरी नहीं बनाती। तो कोई भी रोड चलता है तो जाके बोलेगा ये फॉरेनर है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आ जाता है। तो ऐसा है ना, जितनी परेशानी, तबाही और बर्बादी जो का आगाज कांग्रेस पार्टी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी का एक ग्रेजुएशन सेंटर है और बीजेपी से उनको मास्टर्स और PhD की डिग्री मिल जाती नफरत की। तो जो काम कांग्रेस ने शुरू किया, अच्छा अब ये जो 50,000 मुसलमानों को बेघर किया गया आसाम में, पूछिए कांग्रेस पार्टी से कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट का वो मिनिस्टर कौन था? रकीबुल साहब थे, जो आप MP हैं डुबरी के। वही कानून का इस्तेमाल हो रहा है अभी। NRC जब हुआ, लेट तरुण गोगोई साहब टुक प्राइड इन NRC, और NRC में 2 सेक्शन थे, ओरिजिनल ऑक्यूपेंट इनहेबिटेंट और नॉन ओरिजिनल। नॉन ओरिजिनल में मुसलमानों को डाला, कांग्रेस ने डाला उसको। और एक बात बोलता हूं, कांग्रेस की पार्टी में एक गोगोई साहब हैं, नॉट गौरव गोगोई, नॉट अखिल गोगोई, दूसरा गोगोई है। जब NRC की लिस्ट आई थी, उस शख्स ने मुसलमानों के 20 लाख नामों को डाला कि ये सिटीजन नहीं है, वो कांग्रेस का एलाइज है अभी। वो जानते नहीं है ना हिस्ट्री को, जानकर भी अगर खामोश होना चाह रहे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। अच्छा, इतना सब जो एविक्शन हुआ 50,000 लोगों का, कहां थे भाई? वही बदरुद्दीन अजमल थे, लड़ रहे थे। और बदरुद्दीन अजमल तो सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस डाले।
आज भी केसेस चल रहे हैं। तो ये चीज है जो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप बोलते ही नहीं है, आपके मुंह में दही जम जाता है। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है। आप चेक कर सकते, जितना मैं बोला हूं आप चेक कर लीजिए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। सर, मुंबई के शिवसेना के साइना ने बताया है कि ओबीसी अपनी दृष्टि राजनीति कर रहे हैं और हेमंता बिस्वा शर्मा के काम पे वोट मिलेंगे हमको। अरे छोड़ो ना, उनका क्या बोलना है, उनको छोड़ो ना। सर, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन होती है जब जब चुनाव हो तो भड़काऊ भाषण